हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनकर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। देखिए, आज का वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है जो कि मैं उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूं जो हर छोटी छोटी बात से हताश हो जाते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, ये बोलते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। हर छोटी छोटी बात, जैसे नंबर कम आए या फेल हो गए, कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन नहीं हुआ, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, घर में कोई बीमार चल रहा है या डाइवोर्स हो गया है या किसी और तरीके का तनाव, उस तनाव से वो गलत कदम उठाते हैं और कभी-कभार वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये सच्ची घटना है अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा 2011 में जब वो ट्रेन से लखनऊ आ रही थी, तो अचानक 3-4 गुंडों ने उनको घेर लिया। उनके गले में सोने की चेन थी, तो वो उसको खींचने लग गए, उसकी छीना-झपटी करने लग गए। तो वो उसने रजिस्ट किया कि नहीं, मैं ये सोने की चेन नहीं दूँगी। तो अपने आप को रजिस्ट कर रहे थे, तो उन लड़कों ने क्या किया, उन गुंडों ने क्या हुआ, उसको उठा करके ट्रेन के गेट से बाहर फेंक दिया। तभी उधर से सामने से दूसरी ट्रेन चल रही थी, वो ट्रेन से टकराई और नीचे गिर गई। उस समय वो 23 साल की थी और ये घटना 2011 की है, 21 अप्रैल। नीचे गिरने के बाद में जब उसने देखा, थोड़ा-सा होश में आई, जब उसने देखा तो एक पाँव जीन्स के अंदर से नीचे की तरफ लटक रहा है, टूट गया पूरी तरीके से। दूसरा पाँव भी उसकी हड्डियों के टुकड़े हो गए, तो मतलब वो वहाँ से हिल नहीं सकती थी। तो ये घटना रात को लगभग 10 बजे के आसपास की, 10-11 बजे के आसपास। उसके बाद में बहुत सारी ट्रेनें इधर से और उधर दोनों तरफ से आती-जाती रहीं। वो 7 घंटे तक वहीं दोनों पटरियों के बीच में पड़ी रही, चिल्लाती रही। तो शुरू-शुरू में तो होश में रही, लेकिन उसके बाद में वो बेहोश हो गई। वहाँ पर चूहे थे, चूहे कुतरने लग गए, उसके जीन्स को, कपड़ों को कुतरने लग गए, उसकी चमड़ी को कुतरने लग गए, पाँव के एरिया जो ब्लड आ रहा था उसको सक करने लग गए। वो लगभग 7 घंटे तक चलता रहा। फिर धीरे-धीरे उजाला हुआ, मॉर्निंग में लोग आए, तब जब देखा उसको कि ये एक फीमेल यहाँ पड़ी हुई, तब उसको लेकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए तो कुछ ड्रिप वगैरह लगाई। लगाने के बाद डॉक्टर ने और नर्सिंग स्टाफ ने उसको एग्जामिन किया, देखा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि यार इसको तो एम्पुटेशन करना पड़ेगा, ये पाँव तो पूरी तरीके से कट गया, मतलब इसको तो काटना पड़ेगा पाँव को, और दूसरे में जो है रॉड डालनी पड़ेगी। फिर देखा कि अपने पास एनेस्थेटिस्ट तो है ही नहीं। तो जब वो ये सारी बातचीत आपस में एक दूसरे से कर रहे थे, तब अरुणिमा थोड़ा होश में आई। होश में आई तो उन्होंने बोला कि पिछले 7 घंटे से मैं वहाँ पर पड़ी हूँ, मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो वो दर्द मैंने सहन किया है, मेरे पाँव कट गए, वो दर्द मैंने सहन किया है। तो आप तो एनेस्थीसिया की आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिए और डायरेक्ट आप मेरा ऑपरेशन करिए। वहाँ पर उसका पाँव जो लटक रहा था उसको पूरी तरीके से हटाया गया। फिर मीडिया को पता लगा कि ये नेशनल प्लेयर है, वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर है, तो मीडिया में कवरेज स्टार्ट होना, प्रशासन को पता लगा। फिर जल्दी से उनको केजीएमसी लखनऊ में शिफ्ट किया, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हुआ। फिर वहाँ से उनको एम्स भेजा गया। उसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने और इन्होंने बहुत हेल्प करी। वहाँ जब एक बार एम्स में पहुँची, फिर उनका ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक चला। तो जब वो ठीक हो रही थी, तब उन्होंने न्यूज़पेपर में देखी अरुणिमा जो है सुसाइड करने के लिए ट्रेन से कूदी। एक और न्यूज़पेपर में ये देखा कि अरुणिमा जो है वो बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, इसलिए वो ट्रेन से कूदी। तो इस तरह की न्यूज़ देखने से वो अंदर तक आहत हो गई, अंदर तक सहम गई कि ये मेरे बारे में क्या छापा जा रहा है। तब उसने निर्णय लिया कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी कि दुनिया मान जाए कि मेरे अंदर कितनी हिम्मत है, मेरे अंदर कितनी ताकत है। तो लगभग 4 महीने तक एम्स में भर्ती रहने के बाद में उसको डिस्चार्ज किया गया। जब डिस्चार्ज किया तो उसने सोचा कि मैं एवरेस्ट फतेह करूंगी। तो घर वालों ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, लोगों ने समझाया कि नहीं, ये तुम नहीं कर पाओगी, तुम नौकरी ढूंढो, तुम्हें नौकरी आसानी से मिल जाएगी, तुम अपनी नौकरी करो और तुम अपना जीवन सुख और शांति से व्यतीत करो। लेकिन उसके दिमाग में ये था कि मैंने एक बार ये ठान ली कि मुझे एवरेस्ट फतेह करनी है, तो मैं ये करके रहूंगी। जब वो डिस्चार्ज हुई, तब एक पाँव तो कटा हुआ था, तो उसमें प्रोस्थेसिस लगा हुआ था, आर्टिफिशियल लेग लगा हुआ था। दूसरे पैर के अंदर रॉड लगी हुई थी और स्पाइन में भी 2 फ्रैक्चर थे। तो इतना सारा डैमेज होने के बाद, इतना सारा ट्रॉमा होने के बाद में उसके दिलो दिमाग में एक ही जज्बा था कि मुझे एवरेस्ट फतेह करनी। और डिस्चार्ज होते ही वो सबसे पहले बसंत पॉल मैडम के यहाँ गई। 1984 में उन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था, तो उनके घर गई। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने पर अपने घर नहीं गई, वो बसंतरी पॉल के घर पे गई और उनको बोला कि मैं एवरेस्ट फतेह करना चाहती हूँ। उन्होंने बोला कि बेटा देख, तुमने ये सोच लिया तो आधा तो एवरेस्ट तुमने वैसे ही फतेह कर लिया, अब सिर्फ चढ़ना बाकी रह गया है।
फिर थोड़े दिन के रेस्ट के बाद में वो सीधा का सीधा एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ गए। अरुणिमा सिन्हा ने एक बार ये अपने इंटरव्यू में बोला था कि सबसे बड़े मोटिवेटर आप खुद होते हो, कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। तो जो आग उसके अंदर जल रही थी उसकी वजह से वो एवरेस्ट फतेह कर पाई। जब उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करी तो जो नॉर्मल माउंटेनियर्स थे वो 2-3 मिनट में जितना फासला तय करते थे वो फासला वो 2-3 घंटे के अंदर करते थे, क्योंकि उसका घाव भी पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं था। तो जो पाँव का जो जहाँ से कटा था तो वो जो स्टेम था और जो आर्टिफिशियल लेग लगा हुआ था वहाँ पर घाव थे, तो ब्लीडिंग भी होती रहती थी। तो और वो फिर भी वो अपने अंदर एक जोश बना के रखती थी और अपने आप को मोटिवेट करके रखती थी। उसने ये सोचा कि देखिए एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इन लोगों से भी आगे मैं चढ़ाई करूंगी और आगे बढ़ूंगी। फिर वो दिन आया, उसको स्पॉन्सरशिप मिली और उसने एवरेस्ट के लिए चढ़ाई शुरू करी। तो जब तक इनिशियल जो 5000-6000 मीटर तक की हाइट जो है वो वहां तक रॉकी एरिया था, तो वो रॉकी एरिया में सबसे आगे की तरफ थी, सबसे आगे। उसके साथ में जितने भी माउंटेनियर्स थे उसमें सबसे आगे वो थी, उसके शेरपा के साथ में। फिर आईसी एरिया स्टार्ट होने लगा, मतलब स्नो कवर्ड एरिया। तो स्नो कवर्ड एरिया में क्या होते शूज थे, वो जो रॉड वाला लेग था वो तो अटक जाता था, लेकिन जैसे ही वो आर्टिफिशियल लेग को ऐसे बर्फ के अंदर घुसाने के लिए कोशिश करती तो वो फिर पीछे आ जाता, फिर जाता, फिर पीछे आता। तो वो 2-3 बार करने के बाद में तो थोड़ा बहुत आइस भी गिरता था, फिर जाके अटकता था। तो वो बहुत मुश्किल था उसके लिए। फिर लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो आगे बढ़ती रही। उसने अपने अंदर ये ठान लिया था कि नहीं, मैं ये एवरेस्ट फतेह करके रहूंगी। तो एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं तो एक साउथ पोल एरिया आता है, उसने वहाँ रेस्ट किया और फिर वहाँ से आगे जो है वो रात को चढ़ाई करते हैं। रीजन बिंग क्योंकि दिन में वहाँ का मौसम खराब रहता है। तो वो साउथ पोल से जैसे ही निकली और लाइट स्टार्ट करी, उसने देखा कि इधर भी लाशें पड़ी हुई, इधर भी लाशें पड़ी। तो एक बार तो वो अंदर से सहम गई, डर गई और रुकी और लंबी गहरी सांस ली। 2-4 मिनट रुक करके फिर अपने आप को मोटिवेट किया और आगे बढ़ी। तो उसी रोप पे, जिस रोप से वो पकड़ के आगे बढ़ रहे थे, उसी पे एक बांग्लादेशी माउंटेनियर्स था। वो मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था, मतलब वो मरने वाला था, आखिरी क्षण थे उसके। फिर वो सहम गई, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही और फिर वो आगे बढ़ी और वो हिलेरी क्लिफ तक पहुंची। हिलेरी क्लिफ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है एवरेस्ट टॉप। तो लेकिन उस समय क्या हुआ, उसका ऑक्सीजन जो है वो कम हो गया। उसका शेरपा उसको बार बार बोल रहा है कि मैडम आपका ऑक्सीजन खत्म हो गया, अपन नीचे चलते हैं। लेकिन उसने अंदर ठान रखी थी कि नहीं, मैं नीचे नहीं चलूंगी, मैं एवरेस्ट फतेह करके जाऊंगी। या तो एवरेस्ट फतेह करूंगी या मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन नहीं, मैं एवरेस्ट फतेह जरूर करूंगी, मैं चढ़ूंगी, मैं वापस नहीं करूँगी। जिंदगी क्या पता दोबारा मुझे मौका दे या नहीं दे, मुझे दोबारा स्पॉन्सरशिप मिले या नहीं मिले, मेरे पास यही मौका है और इसी को मुझे भुनाना है और मैं जरूर जाऊंगी ऊपर। शेरपा बोले कि मैडम जल्दी चलो और स्पीड रखो, लेकिन पाँव में प्रॉब्लम होने की वजह से उतनी स्पीड से वो ऊपर नहीं चढ़ पाई। लेकिन धीरे करते करते वो अल्टीमेटली एवरेस्ट टॉप तक पहुंची। उसके पास मोबाइल था, मोबाइल और दूसरे कैमरे भी थे। उसको शेरपा को बोला तुम वीडियो बनाओ, मेरा वीडियो बनाओ, ओके, मैं आज दुनिया में सबसे ऊपर, सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई, मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनावे तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। शेरपा ने बोला कि तुम मैडम, आप वीडियो बनाने का समय नहीं है, अपन जल्दी से फोटो खींचो और नीचे उतरो। लेकिन नहीं, उसने पूरा वीडियो बनाया। उसने शेरपा को बोला देखो, अगर मैं मर जाती हूँ तो ये वीडियो मेरे भारत पे पहुंचा देना, इंडिया पहुंचा देना। इंडिया के लोग देखेंगे और वो सोचेंगे कि इस औरत ने, इस लड़की ने कितनी हिम्मत रखी और वो उसने एवरेस्ट फतेह करी, कैसी कंडीशन से उठ करके और आज यहाँ तक पहुँच गई। लोग छोटी छोटी चीज़ों से भी इतने डर जाते हैं, सहम जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी से हार मान जाते हैं। वो मेरा वीडियो देख करके मोटिवेट होंगे और अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानेंगे। इसलिए मेरा वीडियो इंडिया में जरूर भेजना। तो दोस्तों, इस कहानी से अपन को ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में आपके साथ कुछ भी घटना हो जाए, कैसी भी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, आप हार मत मानना, आप अपने आप को उदास मत करना, आप ज़िंदगी में पीछे मत हट जाना, आप लड़ाई करो, आप आगे बढ़ो, अपने आप को मोटिवेट करते रहो, सेल्फ मोटिवेट करते रहो, अपने आप को, अपने आप से बात करो, अपने आप को जोश में रखो। कोई भी परिस्थिति, घटना, स्थिति ऐसी नहीं होती
कि आप अपने जीवन में हार मान जाओ। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर छोटी छोटी समस्याओं से अपने आप को कोसते रहते हैं। वो ये मानते हैं कि हमारी ज़िंदगी व्यर्थ है, हमारी किस्मत ख़राब है, हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा है, किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, जो खुद जज्बा रखते हैं। किस्मत भी सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ देती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी आपको मोटिवेट करेगी, और अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी उलझनें चल रही है कि जीवन में हमारे परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, तो ये आपको ये वीडियो आपके काम आएगा। थैंक यू सो मच।